ज्ञानशक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, पूज्य गुरुजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, हम लोग केनोपनिषद से पाठ सुन रहे थे श्रद्धेय स्वामी निपुणानंद जी महाराज से। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन मनसा न मनुते। यन से शब्द यहाँ है कि यत यत मनसा न मनुते, जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है, जो मन से मनन किया हुआ नहीं कहा जाता। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जान। हिंदी है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ।
लेकिन समझना बहुत कठिन है। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है। तो सद्गुरु महाराज इसके उत्तर में लिखने की कृपा की है महर्षि मिहि पदावली में। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा। बुद्धि से परे है, द बियॉन्ड इंटेलिजेंट। बुद्धि से परे है और चिंतन से न्यारा है, इवन बियॉन्ड द थॉट्स। जो ईश्वर बुद्धि से परे है, चिंतन से न्यारे हैं, चिंतन से न्यारा। अगम अनाम कहाई। अगम है और सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अनाम, देयर इज नो नेम फॉर गॉड। कहेंगे कि महाराज भगवान तो कह रहे आप, लेकिन गुरु महाराज ने वहाँ भगवान का भी नाम नहीं लिया है। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। गम ही नहीं है वहाँ, गम काल को नाही, नहीं धूप ओ छाही। नो प्रेडिक्शन, नो डिस्क्रिप्शन, नो इंटरप्रिटेशन, नथिंग। बहुत गहरी चीज है। लेकिन अभी आप लोग सुन तो रहे मन के ही द्वारा। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि मन से, बुद्धि से परे हैं और चिंतन से न्यारे हैं। इसीलिए जो बुद्धि से परे है, चिंतन से न्यारे हैं, अब कैसे उपासना की जाए उनकी? उस परमात्मा की उपासना कैसे करेंगे? बोले जी मन से जाप कीजिए। मानस जाप किससे करेंगे? मन से ही ना। यहाँ बोले मन से परे, बुद्धि से परे। दृष्टि योग जब करते हैं हम आप, तो कैसे करते हैं? दृष्टि योग वेदांत दर्शन में, अब मैं थोड़ा सा वेदांत की तरफ चल रहा हूँ। वेदांत कहता है कि परमात्मा शून्य है, और बौद्ध दर्शन कहता है नथिंग, जीरो। और जीरो पर स्वामी विवेकानंद जी को बोलने के लिए दिया गया, अनाउंस किया गया, नाउ स्वामी विवेकानंदा, द मॉन्क ऑफ इंडिया, हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, will be delivering talk on zero, will deliver his discourse on zero, जीरो पर बोलेंगे। यही तो है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, सोने जाते हो तो जीरो जब तक नहीं होगे तो सो नहीं पाओगे।
कितना पैसा है, अगर इसका चिंतन चलता रहा घाटा का और लाभ का, तो नींद नहीं आएगी। किसी का भी चिंतन होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। सब कुछ से खाली व्यक्ति जब सबसे खाली हो जाता है तो नींद में चला जाता है। तो नींद, इवन नींद, ये नींद क्या है? आपको कोई पूछे कि नींद क्या है, दिखा देंगे क्या? किसी को झूमते हुए दिखा देंगे? नींद दिखाने की वस्तु है? हाथ से दिखा देंगे ये नींद है? सूक्ष्म है। प्रकाश को दिखा सकते हैं, इशारा करते हैं अभी प्रकाश है। तो जीरो, हम आप जब ध्यान करते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए जप किया जाता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का नाम अगर आप लेंगे और बराबर लेते रहेंगे तो लोग कहेंगे कि विक्षिप्त हो गया ये आदमी। कोई पिता अपने बेटा का नाम लेना शुरू कर दे, नाम लेता ही रहे, तो बोले क्या बात है? बोले विक्षिप्त हो गया, डिस्टर्ब, हिज माइंड इज नॉट डिस्टर्ब। लेकिन परमात्मा का जब नाम लेते हैं तब कोई नहीं कहेगा कि ये आदमी डिस्टर्ब है, विक्षिप्त है। तो परमात्मा का नाम क्या है? बड़ा पवित्र है। हमारे पूज्य बिंदु जी महाराज विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा कल किया था। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम गुरु का भी है। तो जब किसी पावन नाम का आवृत्ति की जाती है तब हम आपका अंतःकरण पवित्र होने लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। क्यों आप लोग क्यों जय बोले? जय बोलने का मतलब, और एक बार हम बोले, किसी का नाम ले लें, नारायण सिंह जी की जाए तो कोई नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं महाराज? मतलब वह नाम इतना पावन है, अति पावन गुरु मंत्र। गुरु महाराज ने कहा कि अति पावन है। तो नाम लेने से अंतःकरण पवित्र होता है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, महाराज ये अंतःकरण क्या है? करण मतलब होता है इंद्रियां। ये हाथ को इंद्रियां, हाथ है एक इंद्रिया, पैर भी इंद्रियां, ये कर्म इंद्रिया है। अंतः यानी भीतर में जो करण है, इंद्रियां है, भीतर में कौन सब है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इसको अंतःकरण कहते हैं। तो बुद्धि परिष्कृत होती है। परिष्कृत होने से हम लोग संस्कृत हो जाते हैं। बुद्धि जिसकी परिष्कृत होगी तो व्यक्ति संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत मतलब संस्कृत, सम्यक संस्कार। और जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक कृति हुई है, संस्कृत लोग हैं। लोग कहते हैं कभी कभी ये सब संस्कृत है, सभ्य और संस्कृत है। तो जिसने अपने जीवन में सत्कृत्य किया है, सत्कारी किया है, असत्कारी नहीं किया है। और सज्जनों, तो मन को, बुद्धि को, चित्त को
और अहंकार। अहंकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अहंकार नहीं चाहिए। मैं सत्संग करता हूँ, आपको कोई बोले आप सत्संग नहीं करते हैं तो आप मानेंगे क्या? मैं तो लगाएंगे मैं सत्संग करने वाला, मैं ध्यान करने वाला हूँ। नहीं, ये तो ध्यान नहीं करता। अरे अहंकार तो चाहिए ना। तो राम जी अहंकार, राम जी से सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि प्रभु मेरा अहंकार आप ले लीजिए और आपका अहंकार हमें चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी गहरी बात है। भगवान राम जब सुतीक्ष्ण मुनि से मिलते हैं तो प्रभु का दर्शन होता है। बहुत सारी बातें वहाँ पर, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, तो भगवान से सुतीक्ष्ण मुनि, ये कौन थे सुतीक्ष्ण मुनि? महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे। तो राम जी से सुतीक्ष्ण मुनि जब राम जी जाने लगे तो सुतीक्ष्ण मुनि हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु एक वरदान दे करके जाइए। क्या वरदान? क्या चाहिए आपको? बोले मेरा अहंकार आप ले लीजिए और आप अपना अहंकार मुझे दे दीजिए। भगवान में अहंकार होता है क्या? भगवान में अहंकार नहीं होता है। तो ये मांगना ही गलत नहीं हो गया? बोले नहीं, शास्त्रकार कहते कि मांगना गलत नहीं है। आप मेरे जीवन में रह जाएं, इस बात का अहंकार होना चाहिए, मुझे गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और मेरा जो मैं है वो खत्म हो जाना चाहिए। सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। इस सत्संग से, इस ध्यान से मैं पना चला जाता है। बहुत लोग मैं में लगा हुआ है। जो मैं करता है वो कट जाता है। जो मैं करता है, बकरा हमेशा मैं करता है, इसलिए उसको लोग काटते हैं। अब मैना क्या करता है? मैना को कोई नहीं काटता। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, किसी का दिया हुआ। दिस बॉडी हैज़ गिवन टू अस एज ए गिफ्ट। शरीर दिया गया है, लेकिन इसमें जो पड़ा हुआ जीवात्मा है उसको अहंकार होता है। सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि प्रभु मेरा जो मैं है उसे आप ले लीजिए। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। जप इसलिए करते हैं ना, जप करते समय सब कुछ उन्हीं का। तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हे जगत के मालिक ईश्वर, सब कुछ मेरा, और मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जप करने के समय में मैं वहाँ आऊँगा। दृष्टि योग की बात मैंने आपके बीच रखा है, वहीं लौट करके आता हूँ।
ये जो उपासना है हाई लेवल की उपासना है। कौन सी? हम आप जो कर रहे हैं। और जो दृष्टि योग है, दिस इज वेरी हाई लेवल मेडिटेशन। और जप जो है वो नीचे लेवल का है। लेकिन जप की इतनी प्रशंसा कर दी गई है, इतनी प्रशंसा की गई है, गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। गुरु जाप क्या है? सच्चा तप है। आप लोग जो यहाँ बैठ करके जप करते हैं, घर में तो बहुत काम होगा आप लोगों को, लेकिन गृह त्याग करके आ गए और सच्चे तप में लग गए। ये गुरु जाप क्या है? गुरु जाप जपन साचो तप, द रियल ऑस्टेरिटी। रियल ऑस्टेरिटी ये सच्चा तप है। ये फिनांस बोलते हैं, ऑस्टेरिटी बोलते हैं। इस बच्चे देखो, यही तो गड़बड़ी है। बच्चे सब बाहर जाओ, बाहर करिए, बाहर करिए। यहाँ बैठ के बात करता है, बाहर में बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जो जब हम आप करते हैं मन को परिष्कृत करने के लिए, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को नाश करने के लिए, मेरापन नहीं रह जाए। और दुनिया देखिए किधर जा रही है। मुकेश अंबानी को इतना धन है, इतना धन है, लेकिन बेचारा दुखी बहुत है। पत्रकार लोग उनसे भी पूछा कि आप तो बहुत सुखी होंगे, बोले नहीं सुखी नहीं। क्यों? मेरा नाम पहले नंबर पे आ ही नहीं रहा, तो सुखी कैसे होंगे? धनियों में पहले नंबर में आवे ना। ये तृष्णा जो लोगों को लगी है, ये कभी शाश्वत सुख को पाने के लिए नहीं दे सकता। शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए कि हम मुकेश अंबानी से छोटे हैं। मुकेश अंबानी आप लोगों से बहुत छोटा है और तृष्णा के फेरे में लगा हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीडिया का युग है, ये वायरल होगा तो हो सकता है ये भी सुन करके उसे दुख होगा। कहने का भाव ये है कि जो लोग अपना समय जप में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, तो जप और उसके बाद मानस ध्यान है। मानस ध्यान किसका ध्यान करें? तो वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए? बोले मंगल मूर्ति। जिस मूर्ति का ध्यान करें उससे हमारा मंगल हो, कल्याण हो। वो मूर्ति क्या करते हैं? मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना, विनवों बारंबार आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मंगल की मूर्ति है। सद्गुरु मंगल की मूर्ति है। परमात्मा मंगल का भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन, सत्संग भवन तो आप लोगों ने देखा है ना। सत्संग भवन तो देखा है, मंगल भवन देखे क्या? मंगल भवन यही है। ये मंगल भवन क्या है? आपका शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहुसु दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहुसु दशरथ अजीर, दशरथ के नंदन हम पर कृपा कीजिए। तो कृपा है हम आप पर कि नहीं? बोले है। कैसे? जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। ये साक्षात कृपा है जब हम आपको साधु की संगति मिल जाए। अब उस भवन में पहुंच तो गए हैं, उस भवन में आप रहते तो हैं, लेकिन भवन में, मंगल भवन में मूर्ति क्या होना चाहिए? मंगल मूर्ति। क्या? मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वा धार। इस मंगल भवन में मंगल मूर्ति होनी चाहिए। और उस मूर्ति का दर्शन कैसे होगा? बोले जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। और समय हो गया है इसलिए चलते हैं, वहाँ जहाँ से चले थे वहीं आकर के फिर आप लोगों को रख देते हैं। बोले कि मन से मनन नहीं किया जाएगा, इसलिए दृष्टि योग। तो दृष्टि योग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दृष्टि योग में करना क्या है? बोले दृष्टि योग में केवल आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। देखना है, देखते जाना है, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, सब छूट जाएगा। शून्य जब हो जाएंगे तो शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो क्या? आत्म अस्थाना। कबीर साहब कहते हैं शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। यही होना चाहिए। और यही बात श्रुति भगवती कहती है। क्या? ध्यानम शून्यगतम मनः। जिस दिन मन में शून्यता आ जाएगी वहीं से समाधि की शुरुआत हो जाएगी। यही है दृष्टि योग। दृष्टि योग करने के समय में शून्यता, अब कोई चिंतन नहीं रह गया, केवल एक चीज़ देखना है। और देखते 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 साधक जब देखता है, कैसे देखता है? दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। सदगुरु महाराज ने सब कुछ देने की कृपा की है। हम आप मुस्तैदी से ध्यान करें तो संलग्नता के साथ। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। ये संलग्न क्या है? कर रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, संलग्नता नहीं है, सम्यक लगन नहीं है, उसमें एकदम अपने को पिरो देना है। तो इस तरह से ध्यान करेंगे तो हम लोगों का ध्यान हो जाएगा। 8:30 के अंदर आरती। देखिए ये तो मंच बना है ना, मंच पर बैठने वाला ये चौकी पर रहता है। ये चौकी एक तरह का, इसको चौकी बोलते हैं। राजस्थान वगैरह में जाइएगा तो इसको मंच नहीं बोलता, चौकी बोलता है। तो चौकीदार लोग बैठा है, चौकीदार लोगों का काम है रक्षा करना। आप लोग जमींदार लोग हैं, मालिक आप लोग हैं, नौकर हम लोग हैं। तो आप लोगों का जो आदेश है हम लोग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। समय हो गया है और अब चलिए हम लोग आरती की तरफ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।